वेलकम और स्वागत है आप लोगों का एक ट्रू क्राइम वीडियो में। 1 अगस्त 2018 एक फेमस चाइनीज टिकटॉक स्टार चेन मॉल में शॉपिंग करने जाती है, पर तभी अचानक से ही एक मास्क पहना हुआ आदमी उसके सामने आता है जिसके हाथ में एक चाकू था और वो चेन को 16 बार चाकू से वार करता है। ये चाकू का वार इतना घातक था कि चेन की वही मौत हो जाती है। और याद रखना, ये सब मॉल के बीचों बीच हो रहा था जहाँ पे आसपास हर जगह लोग थे। अब इसके कुछ समय बाद चेन का जो कातिल था वो खुद ही पुलिस के सामने आ जाता है। इस कातिल का नाम वू था और वो चेन का एक्स बॉयफ्रेंड था। तो हमारे सामने अब जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो ये है कि चेन ने आखिरकार ऐसा क्या किया कि उसे इतनी दर्दनाक मौत मिली, और यही जानेंगे हम आज की ट्रू क्राइम वीडियो में। चेन का जन्म साल 1996 सिक्सी चाइना में हुआ था। उसकी फैमिली स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा अमीर थी, जिसका मतलब ये था कि उसकी जिंदगी काफी ज्यादा कंफर्टेबल थी, बिना किसी फाइनेंशियल और बिना किसी फैमिली इश्यू के। अब बचपन से ही जो चेन है उसे डांसिंग का बड़ा शौक था और वो हमेशा से ही ये चाहती थी कि वो बाकी लोगों के अंदर भी जो डांस का पैशन है उसे इनकरेज करे। तो साल 2017 में वो एक डांस टीचर बनी और वो छोटे बच्चों को डांस सिखाने लगी थी। अब जो चेन का डांसिंग स्कूल था वो उसके घर से थोड़ा दूर था और उसे ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और क्योंकि जो चेन की फैमिली है वो इतनी ज्यादा रिच थी तो उन्होंने चेन को एक अपार्टमेंट खरीद दिया जो उसके डांस स्कूल के काफी ज्यादा पास था। और ट्रांसपोर्टेशन को और भी ज्यादा सिंपल बनाने के लिए जो फैमिली है उन्होंने चेन को एक मर्सिडीज कार भी गिफ्ट करी। अब अपने इसी टीचिंग प्रोफेशन के दौरान वो मिलती है वो यीडोंग से, जो उसी की स्कूल का एक सीनियर था। अब जो वो है वो चेन को शुरू से ही काफी ज्यादा पसंद करने लगा था और वो उसे खुश करने के लिए बहुत सारी चीजें करता, लाइक उसकी केयर करना, उसे गिफ्ट देना, उसे प्रोटेक्टिव फील कराना और अच्छा अच्छा खाना बना के उसे खिलाना। वो बस यही चाहता था कि कैसे भी करके जो चेन है वो उसके प्यार में पड़ जाए। और फाइनली वू की जो मेहनत है वो रंग लाई थी। चेन को ऐसा लग रहा था कि जो वू है वो उसकी छोटी से छोटी खुशियों का ख्याल रख रहा है, तो आगे चल के पूरी जिंदगी वो उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। और उसने फाइनली वू को एक्सेप्ट कर लिया। अब जैसा कि मैंने बताया कि उसके परिवार वाले सुपर रिच थे, पर जो वू की फैमिली है वो उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं थी। ऊपर से जो वू है वो भी अनएम्प्लॉयड था, तो काफी टाइम जो वू है वो चेन के साथ ही उसके अपार्टमेंट में रहता था, वही अपार्टमेंट जो चेन की फैमिली ने चेन को गिफ्ट करा था। अब अगस्त 2017 के अराउंड जो चेन की फैमिली है उन्होंने ये सोचा कि हम अपनी बेटी से एक बार मिल के आते हैं। पर जब वो लोग चेन के अपार्टमेंट में पहुंचे वो ये देखते हैं कि चेन का जो दरवाजा है वो लॉक्ड है, क्योंकि उस टाइम चेन अपने डांस क्लास के लिए गई थी। अब भले ही जो अपार्टमेंट था वो लॉक था, पर चेन की जो फैमिली है उनके पास एक स्पेयर की थी, तो उन्होंने ये सोचा कि जब तक हमारी बेटी नहीं आती हम अपार्टमेंट में ही उसका इंतजार करते हैं। पर जैसे ही फैमिली मेंबर्स ने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला वो ये देखते हैं कि अपार्टमेंट के अंदर वू बैठा हुआ था। और कहीं ना कहीं वो लोग ये समझ चुके थे कि ये आदमी हमारी बेटी का बॉयफ्रेंड है। पर सरप्राइजिंगली जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने उस तरीके से ओवर रिएक्ट नहीं करा। वो लोग चेन से काफी ज्यादा प्यार करते थे और बचपन से ही उन्होंने चेन की जो चॉइसेस है उसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करी। वो लोग वू को मिलकर कोई इतना ज्यादा खुश नहीं थे, पर ऐसा भी नहीं था कि वो लोग इस चीज के एकदम अगेंस्ट थे। वो लोग बस यही चाहते थे कि उनकी बेटी खुश रहे और इसी में उनकी खुशी थी। अब चेन की फैमिली को वू के बारे में पता चल चुका था, तो जो वू है उसने ये सोचा कि अब चेन को मेरे फैमिली से भी इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। तो वो चेन को अपनी फैमिली के पास लेके जाता है और जो वू की फैमिली है वो चेन को देखकर काफी ज्यादा खुश थे। लड़की काफी अच्छी फैमिली से थी, वो डांस सिखा के काफी अच्छा खासा पैसा कमा भी रही थी, और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि वो उनके बेटे से काफी ज्यादा प्यार भी करती थी। एक तरीके से देखा जाए तो जो चेन है वो एक ऑलराउंडर थी और वू की जो फैमिली है वो चेन को लेकर काफी ज्यादा इंप्रेस थे। अब शुरुआत में तो रिलेशनशिप काफी ज्यादा अच्छा चला, पर समय के साथ जो रिलेशनशिप का प्यार है वो भी फेड होता चला गया। शुरुआत में जो वू है वो चेन की खुशियों के लिए काफी ज्यादा एफर्ट्स डालता था, पर बीतते समय के साथ उसे चेन की सारी चीजें अनोइंग लगने लगी थी। रिलेशनशिप में मानो उनके बीच प्यार तो खत्म ही हो चुका था और उन दोनों के बीच बस झगड़े होने लगे थे। और जब जो वू है वो गुस्से में होता तो वो चेन की अपार्टमेंट की चीजें तोड़ने लगता। और एक बार वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि उसने चेन के मर्सिडीज कार की शीशे भी तोड़ दिए। अब चेन को एक तरीके से ये बात पता चल चुकी थी कि जो उसका रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा
टॉक्सिक हो चुका है और सही यही होगा कि वो इस रिलेशनशिप को छोड़ दे। तो वो अपने साइड से रिलेशनशिप को एंड कर देती है और वो वू को अपने अपार्टमेंट से बाहर निकाल देती है। तो अब इसके कुछ दिन बाद जो चेन है वो अपने डांस क्लास में डांस सिखा रही थी और जो वू है वो चेन के अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़ देता है और उसके घर की बहुत सारी चीजें तोड़ देता है और वहां से कुछ पैसे भी चुरा लेता है। और जब चेन की फैमिली को यह बात पता चला कि जो वू है वो चोरी छुपे अपार्टमेंट के अंदर घुसा है, वो इस चीज से काफी ज्यादा गुस्सा थे और उन्होंने इमीडिएटली पुलिस को इसके बारे में कंप्लेंट कर दी, क्योंकि रिमेंबर उनका रिलेशनशिप एंड हो चुका है और वू के पास ऐसा कोई भी राइट नहीं है कि वो उस अपार्टमेंट के अंदर घुसे और वहां पे तोड़ फोड़ करे। अब जैसे ही वू को पुलिस के बारे में पता चला, वो चेन को बहुत सारे इमोशनल वीडियोस भेजने लगता है। अपने आप को वो रोते हुए रिकॉर्ड करता है कि प्लीज मुझे एक चांस दो और आगे से मैं कोई गलती नहीं करने वाला। और ये देख के चेन का जो दिल है वो पिघल जाता है और वो वू की अपॉलॉजी को एक्सेप्ट कर लेती है। वो पुलिस के सारे चार्जेस ड्रॉप कर देती है और वू के साथ फिर से एक रिलेशनशिप में आ जाती है। 26 मई 2018 उनका रिलेशनशिप वापस से ट्रैक में आ चुका था और सब चीजें काफी अच्छी चल रही थी। तो वो दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग हांगजो में घूमने जाएंगे। अब उस दिन चेन और वू ये दोनों ही एक बोट राइड कर रहे थे और चेन काफी ज्यादा खुश थी और उसकी खुशी को एक्सप्रेस करने का तरीका ये था कि जब भी वो खुश होती वो डांस करने लगती थी। तो उस समय भी वो खुशी से डांस करने लगी थी। तो जब वो डांस कर रही थी, जो वू है वो अपना फोन निकालता है और इस चीज को रिकॉर्ड करने लगता है और वो बस ऐसे ही इसे डोइन में अपलोड कर देता है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो जो डोइन है वो एक तरीके से चाइनीज टिकटॉक है और मैं 100% श्योर हूँ कि वीडियो के टाइटल में भी शायद मैंने टिकटॉक ही लिखा था, क्योंकि यार इजी होता है समझने के लिए। एनीवेज वीडियो में वापस आते हैं। जब वू ने चेन का डांसिंग वीडियो अपलोड किया था, उसने कभी भी नहीं सोचा था कि ये वीडियो इतना अच्छा परफॉर्म करेगा। वो तो बस मजे मजे में ही इस चीज को अपलोड कर रहा था, पर इस वीडियो में मिलियंस में व्यूज आए। अब क्योंकि जो वू है वो अनएम्प्लॉयड था, तो उसने ये सोचा कि अगर वो चेन की ऐसी ही डांसिंग वीडियो और अपलोड करेगा तो वो इस चीज से काफी अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। तो बस और क्या था, वो चेन की और भी ज्यादा वीडियोस बनाने लगा और उन सबको वो अपलोड कर रहा था और उनमें भी मिलियंस में व्यूज आ रहे थे और इन वीडियो से तकरीबन 4 लाख फॉलोअर्स भी पहुंच चुके थे और वू ने इस चीज से काफी ज्यादा पैसे कमाए। अब इनिशियली जो चेन है उसे इस चीज से उतनी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी, डांसिंग उसका पैशन था और जो वू है वो इस चीज को कमर्शियलाइज कर रहा था और एक तरीके से वो चेन को फोर्स कर रहा था कि तुम और भी डांसिंग वीडियोस बनाओ। देखो, कोई भी पैशन हो इंसान अपने दिल से फॉलो करता है, अगर कोई उसके ऊपर प्रेशर डाले कि तुम्हें करना ही पड़ेगा तो वही चीज उसे अननोइंग लगने लगती है। तो अब जो चेन है उसने वू को साफ साफ इनकार कर दिया था कि मैं तुम्हारे लिए वीडियोस नहीं बनाने वाली, तुम बस मुझे पैसों के लिए यूज कर रहे हो और ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड अगेन इस चीज से भी उनके बीच काफी बड़ा झगड़ा हुआ। चेन को ये बात पता चल चुकी थी कि वो अब कभी नहीं सुधरने वाला, तो वो इस रिलेशनशिप को एंड कर देती है। वो उसे सारे सोशल मीडिया में ब्लॉक कर देती है, अपना नंबर भी चेंज कर देती है, इनफैक्ट वो तो अपना अपार्टमेंट भी छोड़ देती है, क्योंकि उसे ये बात पता थी कि जब तक वो उस अपार्टमेंट में रहेगी वो उसे बार बार परेशान करने आएगा। तो वो अपना अपार्टमेंट छोड़ देती है और अपने फैमिली के घर वापस आ जाती है। इस वक्त तक उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी जो परेशानी है वो खत्म हो चुकी है, पर वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था और वो कैसे भी जुगाड़ करके चेन का नया नंबर पता लगाता है और फिर वहां पर वो इमोशनल ड्रामा करने लगता है। और जब इमोशनल मैसेजेस ने अपना काम नहीं किया तो वो धमकी भरे मैसेजेस लिखता है कि यार मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम मेरे को जानती नहीं है, वगैरह वगैरह। अब चेन की जो फैमिली है उन्हें भी अपनी बेटी की काफी ज्यादा चिंता होने लगी, तो वो क्या करते थे, वो चेन को खुद ही अपने घर से डांस क्लास तक छोड़ते थे और डांस क्लास से वापस घर तक। उनकी टॉप प्रायोरिटी बस यही थी कि उनकी बेटी सेफ रहे। अब ना ऑन दी अदर हैंड जो वू है वो भी काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। उसने वो सब कुछ ट्राई कर लिया चेन को वापस पाने के लिए, पर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। उसने इमोशनल मैसेजेस भेजे, उसने स्टॉक किया, उसने फॉलो किया, उसने धमकी भरे मैसेजेस तक भेजे, पर चेन इस वक्त एकदम फोकस थी कि वो इस आदमी को दूसरा चांस नहीं देने वाली। और ये चीज वू की ईगो को इतना बुरा हर्ट कर देती है कि वो एक गलत स्टेप लेता है। 1 अगस्त 2018 चेन को अपने फोन में वू की तरफ से एक धमकी भरा मैसेज आता है जिसमें ये लिखा था कि वो उसे हेल में भेज देगा। पर क्योंकि इस वक्त तक वू के धमकी भरे मैसेजेस इतने ज्यादा कॉमन हो चुके थे कि चेन ने इस चीज को इग्नोर कर दिया। अब बड़े ही नॉर्मल दिन की तरह जो चेन है वो अपने डांस क्लास जाती है, पर डांस क्लास के बाद उसका प्लान ये बना कि वो अपने दोस्तों के साथ मॉल में शॉपिंग करने जाएगी। तो उसने अपनी मदर को ये टेक्स्ट करा कि आपको मुझे डांसिंग क्लास से पिक करने की जरूरत नहीं है,
है और मैं खुद ही घर वापस आ जाऊंगी। अब जैसा प्लान था वैसा ही होता है। जैसे ही चेन की जो डांस क्लास है वो खत्म होती है, वो मॉल पहुंच जाती है, पर उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि इस पूरे वक्त वो उसे फॉलो कर रहा है। अब तकरीबन रात के 9 बजने वाले थे। चेन मॉल में ही घूम रही थी, पर तभी अचानक से ही वो उसके सामने आ जाता है। वो चेन को जबरदस्ती एक गेम स्टोर के अंदर लेके जाता है, जहां पर वो अपना चाकू निकालता है और चेन को 16 बार वार करता है। उसके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा था कि वो बस यही चाहता था कि चेन की सांसें रुक जाए, और चेन का कत्ल करने के बाद वो उस क्राइम सीन से चला जाता है। और इसके कुछ ही समय बाद पुलिस और एम्बुलेंस दोनों ही पहुंच जाते हैं। चेन का काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था और उसे डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। वू को ये बात पता थी कि वो अब नहीं बचने वाला। उस समय मॉल में जितने भी लोग थे सभी ने उसे देखा है और बहुत सारे लोगों ने तो इसका वीडियो भी बनाया है। मॉल में बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा थे और एविडेंस की कोई भी कमी नहीं थी, और उसे ये बात पता चल चुकी थी कि आज नहीं तो कल पुलिस उसे पकड़ ही लेगी, तो बेहतर यही होगा कि वो खुद ही सरेंडर कर दे। जिसके बाद तकरीबन 9:30 बजे वो अपने आप को सरेंडर कर देता है। अब वू की ट्रायल की शुरुआत होती है और उसे गिल्टी पाया जाता है, और इस क्राइम के लिए उसे डेथ पेनल्टी मिलती है। एज अ कंक्लूजन मैं बस यही कहना चाहूंगा कि तुम कहीं पे भी हो, बस अपने आप को थोड़ा सेफ रखने की कोशिश करो, स्पेशली इफ यू आर अ गर्ल, क्योंकि इतना तो साफ साफ है कि जो हमारी दुनिया है वो अभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाई है जहां पर जो औरतें हैं वो अपने आप को 100% सेफ फील करे। शुरू से ही एकदम क्लियर था कि जो वू है वो एकदम टॉक्सिक आदमी है। उसने कभी चेन की रिस्पेक्ट नहीं करी, उसने कभी चेन की फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं करी, बहुत ही ज्यादा अब्यूसिव था। घर में विदाउट परमिशन घुसकर तोड़फोड़ करना और गाड़ी के शीशे फोड़ना ये तो एक क्रिमिनल ऑफेंस था। चेन की फैमिली ने ये सब पुलिस को रिपोर्ट भी कर दिया था, पर चेन का जो इमोशन है वो सामने आ गया। उसने वू को सेकंड चांस दिया और पुलिस की जो कंप्लेन है वो वापस ले ली। देखो हम सब मिलकर ये अग्री कर सकते हैं कि चेन के लिए ये काफी ज्यादा मुश्किल होता होगा, क्योंकि किसी जमाने में वो वू से काफी ज्यादा प्यार करती थी और पुलिस को इन्वॉल्व करके वो वू की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी। पर हमेशा ये याद रखना कि इमोशनल डिसीजन और रैशनल डिसीजन ये दोनों साथ में चलने चाहिए। उस दिन उसे क्लियरली वू की तरफ से डेथ थ्रेट्स आए थे। उसके पास उसकी फैमिली का सपोर्ट तो था ही, और अगर वो पुलिस की हेल्प भी ले लेते तो शायद आज वो जिंदा होती। तो इसी के साथ ये केस और ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो यार उसके लिए बिग थैंक यू। और अगर आप लोगों को मेरी दूसरी वीडियोस देखनी है तो मैं कहीं ना कहीं तो यहाँ पे लिंक कर दूंगा, और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।